तो जैसा कि पार्ट टू में आप सभी लोग जानते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर के जो रूट्स थे वो बैटल ऑफ प्लासी के अंदर से ही जुड़े हुए थे. हाउ, लेट मी टेल यू. द ब्रिटिशर्स मेड मीर जाफर द नवाब ऑफ बंगाल एंड अंडर डिफरेंट प्रिटेक्स्ट ट्राई टू एक्सट्रैक्ट प्लेंटी ऑफ वेल्थ फ्रॉम हिम. कई अलग अलग बहाने से मीर जाफ़र की जो नवाब बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, उसके पास से प्लेंटी मतलब कई सारा धन दौलत पैसे ज़मीन उसके पास से ऐंठने लगे थे, मतलब उसे एक्सट्रैक्ट करने लगे थे. ड्यू टू देयर ग्रीड टू गेन मोर पावर्स, ड्यू टू देयर ग्रीड मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की ग्रीड, ईर्ष्या, एक लालच. द ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज टू डिथ्रॉन मीर जाफ़र एंड मेड मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल. मीर जाफ़र का जो जमाई था मीर कासिम, उसे बंगाल का नवाब बना दिया. जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जीता था रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि कंपनी जीती थी. तो अभी वो किसी को अगर राजा बना भी सकती है तो उसे राजा के पद से खारिज भी कर सकती है, और वही किया. मीर जाफ़र को जब लगा कि भाई मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी का, तभी उसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे निकाल कर मीर कासिम को नवाब बना दिया. बट हुआ क्या? मीर कासिम प्रूव टू बी मोर एम्बिशियस देन मीर जाफ़र एंड थस बिकम अ थ्रेट फॉर द कंपनी. अभी ये तो उसका भी बाप निकला. मीर कासिम जो है वो मीर जाफ़र का जमाई था, लेकिन वो तो ज़्यादा एम्बिशियस था. मतलब मीर जाफ़र से भी ज़्यादा वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, कि जिसकी वजह से अंग्रेज़ों की वो चलने नहीं दे रहा था. अभी अंग्रेज़ों को तो क्या चाहिए था कि हमारे दिए गए आदेश के ऊपर कोई भी राजा चलना चाहिए, लेकिन मीर कासिम एम्बिशियस था. तो हुआ क्या फिर? हेंस, यहाँ पे पैराग्राफ में हम पहुँचे हैं. हेंस मीर कासिम वॉज रिमूव्ड एंड मीर जाफ़र वॉज अगेन मेड दी नवाब. तो वापस मीर कासिम को दूर कर दिया गया और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया. अंग्रेज़ों को लगा कि भाई ये तो उसका भी बाप है, इसको दूर करो और वापस मीर जाफ़र को लाओ, तो वो ले आए. ठीक है. अभी मीर कासिम को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी. वो था तो पहले से ही एम्बिशियस, तो इसलिए उसने बदला लेने के लिए, यहाँ पे देखो, मीर कासिम टुक रेफ्यूज विद द नवाब ऑफ अवध. मीर कासिम ने यह ठान ली कि अभी मैं अंग्रेज़ों से बदला लूँगा, लेकिन वो अकेले तो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए अवध का नवाब जो था उसकी मदद ली. उस टाइम पे, ड्यूरिंग दैट टाइम, द मुगल एम्पेरर शाह आलम हैड कम टू अवध. तभी वहाँ पे मेहमान नवाजी के लिए मुगल या सल्तनत के बादशाह शाह आलम आए हुए थे. तो अभी ये बात हो रही थी कि भाई अंग्रेज़ों का ये थोड़ा बहुत रूलिंग एक्सपेंशन जो है वो बढ़ रहा है. तो अवध के नवाब के साथ साथ मुगल एम्पायर ने भी उसके साथ हाथ मिला लिया कि भाई चलिए, अभी रूलिंग की बात आई तो हम भी आपके साथ जुड़ जाते हैं. सो ऑल थ्री ऑफ देम में मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्पायर शाह आलम डिसाइडेड टू जॉइन हैंड्स एंड फाइट द कंपनी यूनाइटेडली एंड थस डिक्लेयर्ड अ वॉर. अभी ये तीनों ने हाथ मिला के वॉर करना तय कर दिया. कौन कौन? मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्पायर शाह आलम. एट बक्सर नाम के स्थल, बक्सर जो कि बिहार में आता है, द ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्ट अगेंस्ट द यूनाइटेड आर्मी 22 अक्टूबर 1764. यानी कि 7 साल बाद 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है. तो बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 में. यानी कि 7 साल में कंपनी ने अपनी ज़मीन, अपनी जो रूलिंग है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली थी कि उसको अभी वहाँ से उखाड़ना बहुत ही मुश्किल था. और वो कैसे हमें मालूम चलता है कि एट बक्सर द ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्ट अगेंस्ट द यूनाइटेड आर्मी इन विच द यूनाइटेड आर्मी लॉस्ट. मुगल एम्पायर, नवाब ऑफ अवध और मीर कासिम की तीनों की जो त्रिपुटी है, ट्रायो है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के सामने हार गए. Thus, the company got the Diwani right to collect revenue to Bengal, Bihar and Orissa. इस युद्ध के अंत में जो ये तीन लोग हार गए, उसके सामने उसे कुछ देना होता है. अभी ये चीज़ तो श्योर है कि जो राजा हारता है उसे अपना प्रांत दे देना होता है.
तो इसके अंतर्गत कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए। मतलब पहले सिर्फ उसकी ज़मीन थी, लेकिन अब तो उसको राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है उसको टैक्सेस कलेक्ट करने की इजाज़त मिल गई थी कंपनी को। कहाँ पे? बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। तो आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि सर बंगाल के अंदर तो था ही उसके राइट्स, क्योंकि उसने सिराजुद्दौला को हराया था, लेकिन बिहार और उड़ीसा, तो बिहार जो है वो बक्सर जहाँ पे युद्ध लड़ा गया था वो बिहार की ज़मीन थी, इसलिए वहाँ की ज़मीन भी उसे देनी होती। और उड़ीसा जो कि उस टाइम पे जाना जाता था अवध के नाम से। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो इसलिए नवाब ऑफ अवध भी अपना स्टेट अंग्रेज़ों को देना पड़ा। तो ये थी पूरी 2 युद्ध की कहानी कि जिसमें अंग्रेज़ों ने अपना रूलिंग जो है वो एकदम से बढ़ा लिया था। बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो यहाँ तक हम रखते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को मज़ा आया होगा ये बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी को समझने में। ये हिस्ट्री के 2 इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स थे कि जिससे अंग्रेज़ों ने अपने फाउंडेशन लेड डाउन किए थे। तो थैंक यू सभी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को अटेम्प्ट करने के लिए। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।